गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 वर्ण विचार। भाषा वाला चैप्टर मैम आपको करा चुकी हैं, तो आज हम करते हैं पाठ 2। उसका नाम है वर्ण विचार, उसके प्रश्न उत्तर व उसका अभ्यास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वह वर्ण कहलाती है। सेकंड क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर व्यंजन। कितने भेद होते हैं वर्ण के? 2 भेद होते हैं, स्वर व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से किया जाता है, यानी कि जिन वर्णों को बोलते समय हमें किसी की सहायता लेनी नहीं पड़ती, उनसे हम क्या कहते हैं? स्वर। जैसे कि ए, आ, ई आदि। उसके बाद है हमारा व्यंजन। कि व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। हिंदी में व्यंजन स्वर सहित लिखे जाते हैं। क्या कह रहा है ये कि व्यंजन क्या होते हैं? यानी कि जिनको बोलते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, बिना स्वरों की सहायता से वो बोले ही नहीं जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन। जैसे कि क, ख, ग, ये सब हमारे क्या हैं? व्यंजन हैं। अब है बेटा इस चैप्टर की एक्सरसाइज है, आप अपनी बुक में फिल करोगे इस एक्सरसाइज को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद करो, यानी कि इनका वर्णों को विच्छेद करना है, अलग अलग करना है, टुकड़े बनाने हैं वर्णों के। सबसे पहले क्या है हमारा? ज्ञानी। सबसे पहले क्या है हमारा? ज्ञानी। तो ज्ञानी है जो हमारा 2 वर्ण संयुक्त व्यंजन है। क्या है हमारा? संयुक्त व्यंजन है। ये जय और ये, इन दोनों को मिला के बनता है हमारा ज्ञानी। जय और ये, इन दोनों को मिला के बनता है हमारा ज्ञानी। तो इसलिए मैम ने यहाँ पर लिख दिया ये। उसके बाद है आ, फिर क्या है? ना, फिर क्या है? ई। तो क्या बन गया? ज्ञानी। उसके बाद है प्रगति। पा के पैर में क्या है? रा पे हलंत लगा दिया। उसके बाद है गा पे भी हलंत। आ, फिर उसके बाद है ता पे भी हलंत। फिर है ई। तो क्या बन गया? प्रगति। बेटा जहाँ मैम हलंत लगाना भूल गई आप हलंत लगाओगे, ठीक है? और हलंत सिर्फ और सिर्फ हमारा व्यंजन पे लगता है, स्वर पे कभी भी हलंत नहीं लगता। उसके बाद है हमारा अंगूर। क्या है? अंगूर। अंग, सबसे पहले क्या लिख लिया हमने? अंग। उसके बाद क्या हमारा? गा के बाद क्या हमारा? ऊ के बाद क्या हमारा? रा, और फिर लास्ट में क्या हमारा? अ। तो क्या बन गया हमारा? अंगूर। आगे है गर्दन। क्या है? गर्दन। ग, र, द, अ, न, अ। क्या बन गया? गर्दन। कृष्ण। क के पैर में री है, ऋषि है, तो मैम ने लगा दिया री ऋषि। री की मात्रा है तो ऋषि लगा दिया। उसके बाद है हमारा षटकोण। यहाँ पे आधा दिया गया। आप कहोगे कि मैम आपने आधा क्यों नहीं लगाया? किसी भी वर्ण के नीचे हम हलंत लगाते हैं तो वो हमारा आधा बन जाता है। उसके बाद है हमारा अण प्लस अ। क्या बन गया? कृष्ण। त्रिकोण। त, र। त्रिशूल भी हमारा संयुक्त व्यंजन है, वो 2 को मिला के बनता है। तय और रै, तय प्लस रै, इन दोनों को मिलाकर बनता है हमारा त्रय। तय और रै को मिला के क्या बनता है हमारा? त्रय। तो मैम ने लिख दिया यहाँ पर तय प्लस रै। उसके बाद क्या है? ई, का, ओ, न, ए, त्रिकोण। उसके बाद है हमारा श्रुतलेख। क्या है उसके बाद हमारा? श्रुतलेख। अब श्रय भी हमारा संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त क्या होता है? जो दो वर्णों को मिला के बनता है वो हमारा क्या होता है? संयुक्त व्यंजन। यानी कि श और रै, इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया हमारा? श्रय। श और रै, इन दोनों को मिलाकर बन गया हमारा श्रय। तो मैम ने यहाँ पर लिख दिया श प्लस रै। उसके बाद हमारा ऊ। बेटा जो यहाँ पर दिया गया बस उसको अलग करना है, विच्छेद करना है उसका। त, अ, ल, ए, ख, अ।
लास्ट में ए भी आएगा बेटा। श्रुतलेख। आगे है विवाद। व ई व आ द अ, क्या बन गया? विवाद। ठीक है बेटा। उसके बाद अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वर्णों के प्रयोग से 10 नए शब्द बनाइए। यानी कि यहाँ पर देखो अलग अलग वर्ण दिए गए हैं, किसी भी एक वर्ण को लेकर शब्द बनाने हैं, उनमें हम मात्राओं का भी प्रयोग करना है। जैसे कि मैम ने ता से क्या बना दिया? तीन। गा से क्या बना दिया? गर्दन। फ से फल। आ से आम। भा से भालू, यहाँ से लिए मैम ने सारे वर्ण। ख से खीर। सा से सपेरा। चा से चम्मच। हा से हिरण। ता से तरबूज। तो मैम ने इन वर्णों को लेकर ये क्या बनाए हैं? शब्द। आगे है उच्च स्थान पर अनुस्वार या अनुनासिक चिन्ह लगाइए, यानी कि बिंदी लगानी है या चंद्र बिंदु लगाना है। अनुस्वार क्या होता है? जिनको बोलते समय हवा सिर्फ केवल नाक से निकलती है, ठीक है। और अनुनासिक क्या होता है? जिनको बोलते समय हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है, यानी कि दोनों से आवाज़ आती है, ठीक है। अनुस्वार का उच्चारण करते समय आवाज़ सिर्फ केवल नाक से आती है, जैसे कि पंख, ठीक है, पंख, तो सिर्फ नाक से ही साउंड आ रही है। लेकिन अनुनासिक में क्या है? मुंह से भी आवाज़ आती है और नाक से भी आती है, तो उसको हम बोलते हैं अनुनासिक, यानी कि चंद्र बिंदु। जैसे कि मैम अब लिख रही है 5, नाक से भी आ रही है आवाज़ और मुंह से भी आ रही है। तो चांद, चांद पे अनुनासिक लग गया हमारा। अंगूर अनुस्वार। बंदर, बिंदी लगाई मैम ने इस पे। उसके बाद है मंदिर। माँ, महंगा, ऊंट, खांसी, संतरा, कहाँ, 5, जंगल। तो हमने इन पे क्या लगाया है? जिस पे अनुस्वार आया अनुस्वार लगा दिया हमने, जिस पे अनुनासिक आया अनुनासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वर्ण विच्छेद को जोड़कर शब्द बनानी है। पहले हमने क्या किया था? वर्ण का विच्छेद किया था। शब्द दिया गया था, उसका वर्ण विच्छेद करना था। लेकिन अब यहाँ पे वर्ण विच्छेद करके दिए हुए हैं, उनको जोड़कर शब्द बनाना है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले बन जाएगा हमारा व ई ज्ञ अ न ए, क्या बन गया? विज्ञान। उसके बाद हमारा क और श, क और श से दोनों, क और श दोनों को मिलाकर बनता है हमारा क्षत्रिय। ये हमारा एक संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त पता है ना, अभी मैम ने बताया जो दो को मिलाकर बनता, दो वर्णों को मिलाकर बनता है, वो हमारा होता है संयुक्त। तो यहाँ पर इन सबको मिलाकर क्या बन गया? क्षत्रिय। उसके बाद है ते प्लस रे, त्रे ई भे उ जय, तो क्या बन गया? त्रिभुज। उसके बाद क्या बन गया? व ई श र आम अ, क्या बन गया? विश्राम। उसके बाद क्या बन गया? क री प अ, क्या बन गया? कृपा। और लास्ट में हमारा क्या बन गया? ट र अ क अ, क्या बन गया हमारा? ट्रक। क्या बन गया हमारा? ट्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दकोश को पढ़िए, शब्दों के अर्थ को किस प्रकार ढूंढा जाता है, इन्हें सीखिए। यानी कि नीचे दिए गए शब्दों को पढ़कर शब्दकोश के क्रम में लगाना है, यानी कि जिस तरीके से हमारे शब्द आते हैं उनको उस क्रम में लगाना है। यानी कि पहले कौन सा व्यंजन आता है, ठीक है बेटा, उस तरीके से लगाना है। कौन सा व्यंजन आता है, कौन सा स्वर आता है, जिस तरह हमारे स्वर और व्यंजन होते हैं, तो हमें यहाँ पर वो सीरीज चलानी है, उनको क्रम से लिखना है। तो सबसे पहले क्या है हमारा यहाँ पर? आ। क्या है सबसे पहले आता ना? आ आदमी, ठीक है, आ आम। उसके बाद देखो क्या लिखा मैम ने? किताब। फिर क्या आ गया? कमल। फिर खा खरबूजा, यानी कि खा खरगोश। खा के बाद क्या आता है? का खा गा, घाड़ा। फिर उसके बाद आ गया च। चा के बाद आ गया छ छतरी, च छ ज। उसके बाद हमारा टमाटर। फिर है हमारा पतंग। फिर हमारा प्रकाश, बंदर, मानव, यज्ञ, रात, लंगूर।
बेटा इनको क्रम में लगाया गया है। क्रम क्या होता है, जो हमारे स्वर और व्यंजन दिए गए हैं इनको उस तरीके से क्रम में लगाना था। ठीक है। उसके बाद हमारा अब मैम आपको करा रही है पार्ट 3 शब्द विचार प्रश्न उत्तर व अभ्यास। मैम आपको ये चैप्टर पहले पढ़ा चुकी हैं, समझा चुकी हैं। ठीक है। अब हमारी वीक में सिर्फ 1 डे क्लास होगी, तो इसलिए मैम 2 चैप्टर करा रही हैं आपको। छोटे छोटे चैप्टर हैं क्योंकि आपको मैम पहले पढ़ा चुकी हैं ये। ठीक है। अब इनके शब्द प्रश्न उत्तर करा रही हैं और एक्सरसाइज करा रही है। प्रश्न उत्तर आपको नोटबुक में लिखने हैं और एक्सरसाइज आपको बुक में फिल करनी है। मैम ने 2nd चैप्टर कराया था वर्ण विचार, ग्रामर का टॉपिक है बेटा ये। 2nd चैप्टर कराया था वर्ण विचार और 3rd है हमारा शब्द विचार। फर्स्ट प्रश्न है शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। कितने भेद होते हैं शब्द के? 2। कितने भेद होते हैं शब्द के? 2। सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। अब है सार्थक शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का समूह जब कोई निश्चित अर्थ का बोध कराता हो तो वह सार्थक शब्द कहलाते हैं। यानी कि वर्णों का समूह कोई निश्चित अर्थ देता हो, जिसका कुछ अर्थ निकले, जो सार्थक हो, वो क्या कहलाता है? वह सार्थक शब्द कहला। जैसे कि सूरज एक अर्थ निकल रहा है, रेलगाड़ी इसका भी अर्थ निकल रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? सार्थक शब्द। निरर्थक क्या है? वर्णों का समूह जब कोई निश्चित अर्थ का बोध नहीं कराते, यानी कि उनसे हमें कुछ सही अर्थ नहीं मिल रहा है, वो निश्चित अर्थ नहीं दे रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है? निरर्थक शब्द कहलाते हैं। बेटा यहाँ पे ठीक कर लेना, मैम ने वी लिख दिया। ठीक है। निरर्थक क्या हो जाते हैं? वो हमारे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो हमारे निरर्थक। वर्णों का समूह जब कोई निश्चित अर्थ का बोध नहीं कराते तो उन्हें हम क्या कहते हैं? निरर्थक। बेटा यहाँ पे सही कर लेना, ये यहाँ पे मैम ने गलत लिख दिया है, आप यहाँ पे इसको ठीक कर लेना। एक सेकेंड यहाँ पे लिख देती है मैम, निरर्थक। ये यहाँ पे गलत है बेटा ये। ठीक है। आप इसको ठीक कर लेना जब अपनी नोटबुक में क्वेश्चन आंसर करोगे। तो समझ आया बेटा कि शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होता है? जो सही अर्थ देता है, निश्चित अर्थ देता है, वो होता है हमारा सार्थक शब्द। निरर्थक क्या होता है? शब्दों का समूह वर्णों का समूह जब कोई निश्चित अर्थ न देता हो तो उसे हम क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं, या वो निरर्थक शब्द कहलाते। जैसे कि वाना कोई अर्थ है, इससे कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं। वाय से भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे, इसकी एक्सरसाइज है 2nd चैप्टर की ही। दिए गए शब्दों में से सार्थक शब्दों को छांटकर लिखना है। यहाँ पर एक हेल्प बॉक्स दिया गया है, उसमें से हमें शब्दों को चुनना है जो सार्थक का मतलब होता है जो सही है, सही वाले बॉक्स में लिख देने हैं। ठीक है। यहाँ पे दिया गया है, इसमें से हमें सार्थक चुनने हैं बिना कुछ अर्थ निकलता हो। तो सबसे पहले मैम ने क्या चुना है? सांप, लड़का, आसमान, ऐनक, मछली, गुलाब। ये सब क्या है? ये सार्थक शब्द हैं। अब आगे वर्णों को सही क्रम से लिखकर सार्थक शब्द बनाएं। यानी कि देखो ये उल्टे दिए गए हैं, सॉरी उल्टे नहीं, ये गलत दिए गए हैं, अशुद्ध दिए गए हैं, तो हमें इनको सही करके लिखना है, ठीक करके लिखने की। इनसे क्या बनेगा? जैसे कि नपघट, नपघट से क्या बन गया? पनघट। लजंग से क्या बन गया? जंगल। बिडिया से क्या बन गया? डिबिया। सिंपेल से क्या बन गया? पेंसिल। उसके बाद है माहिलय, ये गलत है तो इससे हमने सही क्या बना दिया? हिमालय। आमान, तो इससे क्या बन गया हमारा? आसमान।
यानी कि ये गलत दिए गए हैं, इनको हमें ठीक करके लिखना है। उसके बाद है दिए गए चित्रों के सही शब्द लिखने। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके शब्द लिखने की क्या दिया गया चित्र वो, ठीक है, कि किस चीज़ का चित्र दिया गया उसका नाम लिखना है। किस चीज़ का चित्र है? बोतल, औरत, ऊंट, फोन, मटका, पेन, चम्मच, कुत्ता। ठीक है बेटा, ये आपको अपनी बुक में करना है। उसके बाद नेक्स्ट है दी गई शब्द सीढ़ी को पूरा करना है। पहले शब्द के अंतिम वर्ण का शब्द लिखकर पूरा करना है इसको। जैसे कि क्या देखो, यहाँ पे दिया गया महल, तो लास्ट में क्या बच गया हमारा? ला, तो ला से हमने क्या बना दिया? लड़का। अब लड़का के लास्ट में क्या बच गया हमारा? का, तो का से हमने क्या बना दिया? कागज। ज से हमारा क्या बना दिया? जहाज। इसके बाद लास्ट में है ज से क्या बना दिया हमने? जग। बेटा मैम ने आज आपको 2 चैप्टर की एक्सरसाइज कराई है और क्वेश्चन आंसर कराए हैं। छोटे छोटे हैं ये, ठीक है, क्योंकि मैम आपको पहले पढ़ा चुकी हैं, समझा चुकी हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर बुक नोटबुक में करनी है और एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में फिल करनी है। ठीक है बेटा, ओके, बाय क्लास।